परमेश्वर की मीठे मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है फ्रेड एरियल और यीशु हमारे चरवाह में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए कि आज एक बार फिर हम आपके साथ परमेश्वर के नाम में यहाँ पर इकट्ठा हो सके। और आज जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है वो हमको मिलता है नए नियम की पुस्तक में लूका की इंजील उसका 16वां अध्याय और उसकी 15 आयत। लूका की इंजील उसका 16वां अध्याय और उसकी 15 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वे परमेश्वर के निकट घृणित है। परमेश्वर का वचन पढ़ा गया, इसके पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर आशीष दे तुम सबको। कितनी अच्छी बात यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखी गई है, ताकि हम और आप इस वचन को समझ सके कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है, कि परमेश्वर के वचन में वो सारी चीजें हैं, वो सारी बातें हैं जो हमें हमारे और आपके जीवनों के लिए जरूरी हैं जानने के लिए और उसको सीखने के लिए। परमेश्वर का वचन जो आज कहता है वो यही कहता है कि तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। हम मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हैं। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन और नम्र करना है, ना कि लोगों के सामने अपने आप को धर्म दिखाना है। हम धर्म के काम करें, हम धर्म की बातें करें, हम मसीह जीवन की बातें करें, मसीह के मार्गों पे कैसे चल रहा है उसकी बातें करें, लेकिन हम उसको खुद फॉलो ना करें। हम दूसरों से एक्सपेक्ट करें कि जो परमेश्वर का वचन बताता है, जो हम बता रहे हैं वो फॉलो करें, लेकिन हम खुद उसको ना फॉलो करें। अगर हम यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे परमेश्वर का वचन आपके सामने बांट रहे हैं, तो अगर हम खुद उसको फॉलो नहीं करें तो हमारा परमेश्वर का वचन बोया जाना किसी का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन अगर हम बोल रहे हैं, अगर हम बांट रहे हैं, अगर हम प्रचार कर रहे हैं, अगर हम लोगों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें खुद उस वचन को सीखना होगा, उसको समझना होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो। हमें अपने आप को धर्मी नहीं ठहराना है, क्योंकि धर्म के हम काम करके धर्मी नहीं बन सकते। हमारा उठना बैठना चलना फिरना बातें करना, हमारा व्यवहार लोगों के साथ कैसा है, क्या हमारा व्यवहार या हमारा स्वभाव मसीह यीशु की तरह है कि नहीं। जैसा वो उसने अपने आप को शून्य किया, उसने आपको दीन किया, उसने आपको नम्र किया, उसने अपने आप को मनुष्य की समानता में किया, एकदम अपने आप को दीन करके उसने सेवा करी। इस संसार में 3.5 साल जब वो रहा, उसकी सेवा रही, तो उसने अपने आप को एकदम दीन कर लिया, ताकि उस कार्य को जो परमेश्वर के द्वारा उसको दिया गया, सौंपा गया है, वो मनुष्य के बीच में फैला सके, उनको सिखा सके, उनको बता सके। वचन में तमाम ऐसे दृष्टांत हैं, दृष्टांतों के जरिए उसने अपने चेलों को बहुत कुछ सिखाया और ये सिखाना चाहा कि परमेश्वर क्या चाहता है। क्योंकि जब वो यहाँ पे इस संसार में भेजा गया तो परमेश्वर की योजना का हिस्सा था, परमेश्वर की मर्जी थी कि वो संसार में या इस पृथ्वी पर आ सके, ताकि उन कार्यों को कर सके उन लोगों के बीच में, ताकि उसकी प्रशंसा हो, उसकी महिमा हो, उसको आदर और सम्मान मिले, उसका सत्कार हो। इसलिए वो इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करके भेजा गया। आगे लिखा है, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। अगर हम अपने आप को लोगों के सामने धर्मी ठहराते हैं तो हम ठहरा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे मन को जानता है। हमारे मन में क्या है ये सिर्फ कौन जानता है? परमेश्वर। मनुष्य नहीं जानता। मनुष्य आपके चेहरे को देखता है, मनुष्य आपके बातों को सुनता है, मनुष्य आपके कार्य को देखता है, लेकिन मन को मनुष्य नहीं जानता। मन के अंदर क्या बातें हैं मनुष्य नहीं जानता। वो कौन जानता है? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। इसीलिए लिखा है, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। आगे लिखा है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है, जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है, लेकिन आगे लिखा है वो परमेश्वर के निकट घृणित है। जो चीजें
जैसा हम अच्छा दिखा रहे हैं, अच्छा स्वभाव दिखा रहे हैं, अच्छा बर्ताव दिखा रहे हैं, अच्छी कामों को कर रहे हैं, लोगों की सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, हो सकता है उसके पीछे हमारा कोई अपना खुद का मोटिव हो। हम किसी लालच के चलते हम उन कामों को कर रहे हैं, या हम मनुष्य को दिखा तो रहे हैं कि हम ऐसे हैं, लेकिन असल में हम ऐसे नहीं हैं। लेकिन अगर हम मनुष्य के सामने ऐसे कार्य को कर रहे हैं जो मनुष्यों को प्रभावित कर रहा है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन ये मनुष्य के सामने अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर के निकट क्या है? घृणित है। अगर हमारा दिल साफ नहीं है, हमारे विचार अच्छे नहीं है, या हमारे काम तो अच्छे हम कर रहे हैं लेकिन हमारे पीछे कोई और मोटिव है, तो ये सब परमेश्वर के निकट क्या है? घृणित है। परमेश्वर इन कामों से घृणा करता है। परमेश्वर ये चाहता है कि आप उन कार्यों को करें जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को क्या करना है? दीन करना, अपने आप को नम्र करना, अपने आप को शून्य करना है, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को ढालना जरूरी है। वचन को पढ़ना, सीखना, समझना बहुत जरूरी है। पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन उसको उसकी गहराई में उतर कर उसको समझना, सीखना, ये परमेश्वर के लिए बड़ी बात है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदयों में उतार पाते हैं। एक जगह से हम और पढ़ेंगे, यिर्मयाह 17:10। यिर्मयाह उसका 17वां अध्याय, उसकी 10वीं आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ। कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर अपने आप यहाँ पर बता रहा है कि मैं यहोवा मन को खोजता हूँ। वो मन को खोजता है कि आपके मन के अंदर क्या है। वो आपके शक्ल को नहीं देखता। परमेश्वर का सीधा संपर्क आपके मन से है, आपके हृदय से है। आपके शक्ल सूरत, आपके चाल ढाल या आपके जो पर्सनालिटी है, परमेश्वर को वो नहीं लुभाती। परमेश्वर को क्या लुभाती है? परमेश्वर आपके हृदय को जानना चाहता है कि आपके हृदय में क्या है, आपके मन में क्या है। इसलिए यहाँ पे लिखा है, मैं यहोवा मन को खोजता हूँ और हृदय को जांचता हूँ। हृदय को जांचेगा। अगर आपके हृदय में कोई भी छल है, कपट है, द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है, तो ये सारी चीजें जो है परमेश्वर के निकट के हैं, घृणित है। अगर आपका हृदय साफ है, एकदम दीन और नम्र है, और वैसा है, वैसा स्वभाव है जैसा यीशु मसीह का था, तो ये सारी चीजें परमेश्वर के निकट क्या है? ग्रहण योग्य है। हमें अपने आप को इस तरह बनाना है कि जैसा यीशु मसीह था, उसी स्वभाव के साथ हमें अपने आप को, अपने जीवन को, अपने कार्यों को, अपनी योजनाओं को उसके अनुसार चला सकें जैसा परमेश्वर चाहता है कि हम करें। एक जगह से और पढ़ेंगे, पहला पत्रस 5:5। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय, उसकी 5 आयत, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर अभिमानियों पर क्या करता है? विरोध करता है। अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। अगर आप अभिमानी हैं, अगर आप दिखावा कर रहे हैं, अगर आपके अंदर कोई छल कपट है या आपके अंदर घमंड है, तो इन सब चीजों से क्या है? परमेश्वर क्या करता है? विरोध करता है। इन सब चीजों का परमेश्वर विरोध करता है। लेकिन आप अगर दीन हैं, नम्र हैं, अपने आप को अपने परमेश्वर के हाथ में समर्पित किया है, अगर आप परमेश्वर की योजना के अनुसार चल रहे हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होगा। तो हमें परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार जीना है। परमेश्वर का अनुग्रह के लायक हम बन सके, तो अपने आप को हमें दीन और नम्र बनाना होगा। तो यहाँ पर जो आज का वचन का जो वर्स थी, वो यही थी कि लूका 16:15 में जहाँ पे लिखा है, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है। इसलिए हमें धर्मी नहीं ठहराना अपने आप को मनुष्य के सामने, हमें अपने मन को जांचना है कि हमारा मन क्या है, हमारा स्वभाव क्या है, हमारा चाल चलन क्या है, हमारे लोगों, हमारे द्वारा लोगों के जीवनों में क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्या वो परमेश्वर के निकट में आ पा रहे हैं कि जो हम वचन परमेश्वर का आपको बांट रहे हैं, क्या ये आपके जीवनों को बदल पा रहा है। लेकिन वो आपका ये वचन आपके जीवन को बदल पाए, उससे पहले हमें इन वचनों पर चलना होगा, इन वचनों पर अमल करना होगा, इन वचनों के साथ अपने जीवनों को बदलना होगा। तब हम
परमेश्वर के अनुग्रह के लायक होंगे, तब परमेश्वर का अनुग्रह जो है हमारे और आपके जीवनों पे रहेगा, क्योंकि यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमारे मनों को हमें साफ करना होगा, हमें अपने आप को दीन और नम्र बनाना होगा, अपने आप को शून्य करना होगा और वैसा स्वभाव रखना होगा जैसा यीशु मसीह का था। तो ये छोटा सा वचन, आशा करते हैं आपने बहुत कुछ सीखा होगा इन वचनों से। अगर आपको समय मिले तो आप इन वचनों को जरूर से आराम से पढ़ें। जब आप दिन में, रात में, जब भी आप शांत मन में हो, तो इन वचनों पर गौर करें और इसकी गहराई में उतर सके। तो आशा करते हैं इस छोटे वचन के साथ परमेश्वर आपके साथ बातें करे और आने वाले समय में ये वचन आपके जीवनों में बदलाव लाने हो। क्योंकि हमें मनुष्य के अनुसार नहीं चलना, हमें परमेश्वर की योजना के अनुसार चलना, परमेश्वर के योजना का हिस्सा बनना है। तो मे गॉड ब्लेस यू ऑल।